हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 8 के अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों से संबंधित है। ये सभी प्रश्न जो हैं विगत जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं कक्षा 8 के, उनमें कभी ना कभी आए हुए हैं। तो पिछले जो बोर्ड के प्रश्न हैं उन्हीं में से छाँट करके ये प्रश्न पत्र मैंने आपके लिए तैयार किया है। पहला प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित है, जिसमें जिनके उत्तर आपको क्रमाक्षर कोष्ठक में देना है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नकारी पदार्थ है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कागज़, सूती कपड़ा, प्लास्टिक थैलियाँ और लकड़ी। तो इनमें जो हैं जैव अनिम्नकारी जो पदार्थ है वो है आपके प्लास्टिक थैलियाँ, अर्थात आप कोष्ठक में स भर देंगे। दूसरा प्रश्न है, नैफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। देख, इसके आपके ऑप्शन हैं कोलतार से, कोयले से, कोक से या कोयला से। तो आपका सही उत्तर है कोलतार से। तो आप जो ब्रैकेट है कोष्ठक है उसमें ए भर देंगे। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। यहाँ पर आपके कई ऑप्शन हैं, जिसमें ए ऑप्शन है किलो जूल प्रति केजी यानी के जे, इसको हम किलो जूल बोलते हैं, और ये जो डंडा होता है इसको प्रति बोलते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो किलो जूल प्रति केजी है। दूसरा ऑप्शन केजी पहले है, किलो जूल बटे में है। स ऑप्शन जूल है और द ऑप्शन वाट है। तो इसमें जो ईंधन के जो ऊष्मीय मान का मात्रक आपके किलो जूल प्रति केजी, अर्थात ए जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, और आप जो ब्रैकेट में ए ऑप्शन भर देंगे। इसी तरीके से आपके परीक्षा में कुछ सत्य असत्य संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, भ्रूण एक कोशिका का एकल कोशिका का बना होता है। यहाँ पर एक दो बार लिखा गया है। एक बार एक है और दूसरी बार जो एक है उसकी जगह एकल है। तो हमारा जो प्रश्न है वो बन रहा है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो देखिए, भ्रूण जो होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर के बन जाता है, अर्थात ये हमारा जो कथन है वो असत्य है। देखिए, शुक्राणु और अंडाणु इनके मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मनज एक एकल कोशिका होता है, लेकिन युग्मनज से भ्रूण बनता है तो उसमें कई कोशिकाएं हो जाती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे जो लाइक का बटन है उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बोर्ड में, जो पिछले साल जो प्रश्न आए हैं उसी की ये सीरीज़ चल रही है, उसी के दौरान जो है आगे भी मैं इसी तरीके के प्रश्न आपको बनाऊंगा। और साथ ही जो है अगले बुधवार से जो है वो आपके संजीव डैश वर्क के भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा, वृषण एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित करता है। देखिए, वृषण जो होता है नर में होता है, ये नर ग्रंथि होती है और ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है। यहाँ टेस्टोस्टेरोन की जगह उसने एस्ट्रोजन दिया है, तो ये कथन हमारा असत्य है। अगर यहाँ एस्ट्रोजन की जगह टेस्टोस्टेरोन देता तो ये कथन हमारा सत्य होता। तो यहाँ भी हम असत्य कथन भर देंगे। तीसरा है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, भूकंप जो आता है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, अर्थात ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ भूकंप आएगा। तो ये कथन भी हमारा असत्य है। भूकंप को नापा जा सकता है, भूकंप आने के बाद में उसे नापा जा सकता है, और उसको नापने वाली जो स्केल होती है उसे हम रिएक्टर पैमाना और यंत्र को हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। अब यहाँ चर्चा कर लेते हैं कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर। निरापद दिया सलाई की तीली के सिरे पर लगने वाले दो रसायनों के नाम लिखिए। देखिए, निरापद दिया सलाई अर्थात हमारी जो माचिस होती है उसकी जो तीली होती है उसके आगे जो मसाला लगता है उसके बारे में बात की गई है। तो वो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। इसी प्रकार से दूसरा जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो है, निषेचन किसे कहते हैं। देखिए, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु नर में बनते हैं, अंडाणु मादा में बनते हैं, और जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं इनका संलयन होता है, संलयन का मतलब मिलना, तो उसे हम निषेचन कहते हैं। देखिए, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, इनका उत्तर या तो आपको एक शब्द में देना होता है या एक लाइन में देना होता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए, इससे आपका समय खराब होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला तीसरा प्रश्न है, लड़की और लड़के के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो देखिए, लड़की या लड़का होना ये इसका निर्धारण जो है पुरुष करता है
पिता करता है, इसमें माता का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि पुरुष में ही जो होता है एक्स और वाई गुणसूत्र बनते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। महिला में एक्स वाई नहीं होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए लड़की होना या लड़का होना कि जो संतान होगी या लड़का होगा या लड़की होगी, ये पुरुष यानी पिता पर ही निर्भर करता है, माता का कोई योगदान नहीं होता है। अब प्रश्न चौथा है हमारा, चंद्रमा की कलाओं से क्या आशय। देखिए, चंद्रमा जो है पहले 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन के पश्चात पूर्णिमा आ जाती है। उसके पूर्णिमा में जो चांद जो है तब पूरा हो जाता है, बिल्कुल पूरा दिखाई देता है। उसके 15 दिन के बाद चांद जो है पूरा होने के बाद धीरे धीरे घटता है और 15 दिन में धीरे धीरे घटते घटते जो है अंत में पूरा काला हो जाता है और अमावस्या आ जाती है। तो इस तरह से चंद्रमा जो है बढ़ता है और घटता है। इन कलाओं को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। दूसरा इसका ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं कि पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा की है, कुछ सत्य असत्य की चर्चा की है, कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा की है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो हैं कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न रिपीट होते जाते हैं, अतः इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। इस बोर्ड की परीक्षा में भी ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। धन्यवाद।